मेरिट बनाने का काम नियोजन इकाई का है। नियोजन इकाई वही संस्था है जहां भ्रष्टाचार का गंगा बहता है। शिक्षा मंत्री तो खुद बोल रहे हैं मेरिट इज इक्वल टू नॉट मेरिट। मेरिट शब्द अर्थहीन है। इसका सिंपल उदाहरण है कि बिहार में किसी के भी एमएलए जीते सरकार हम ही बनाएंगे, चाहे किसी तरह से गला घोट के। उसी तरह स्टेट अभ्यर्थियों के साथ करना चाहते हैं कि जो रिजल्ट किसी का है लेकिन हम बहाली उसी को करेंगे जिसको हम चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने जो अपना निर्णय लिया मेरिट बराबर नॉट मेरिट, क्या इस निर्णय से बिहार की गरिमा धूमिल नहीं हुई? इसका जवाब शिक्षा मंत्री दें कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट कैसे हो गया, ये किस इक्वेशन के द्वारा हुआ? क्या आपने कभी पढ़ा है कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट? यानी कि ये सरकार खुद नॉट मेरिट वाली सरकार है, इसलिए चाहती है कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट हो जाए। कि बिहार का आने वाले भविष्य का शिक्षक कैसा होगा ये तय करेंगे पैसा के बल पर। जबकि बोर्ड द्वारा हमारा एग्जाम हुआ है, बोर्ड द्वारा एग्जाम में मेरिट में आए हैं, फिर हम क्यों जाए वैसे लोगों के पास जो वहां पर भ्रष्टाचार की गंगा बहाते हैं। विज्ञापन में ये लिखा हुआ है कि जितना सीट है उसी के अकॉर्डिंग हम बीसेवार और कोटिवार रिजल्ट देंगे, लेकिन सरकार भीड़ तंत्र के दबाव में नोटिफिकेशन को ही रद्द कर देती है। बिहार में 9000 नियोजन इकाई है। 9000 नियोजन इकाइयों में जाएगा तो पंचायतों में मुखिया जी बैठेंगे, उनको अलग पैसा चाहिए। उसके बाद आप चल जाइएगा प्रखंड में तो वहाँ प्रमुख जी बैठेंगे, उनको अलग पैसा चाहिए। गांधी मैदान हम लोग पहुंचे हुए हैं 10 नंबर गेट पर एग्जीबिशन रोड के कॉर्नर पे। यहाँ पे एसटीईटी की जो मेरिट प्राप्त छात्र हैं जिनको मेरिट लिस्ट में नाम आया है अब वो आंदोलन के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ आलोक यादव हैं, एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, साथ में लेफ्ट के नेता भी हैं। बताइए, आज हम लोगों का विधानसभा मार्च हुआ जिसमें आपको पता होगा कि 21 जून को एसटीईटी के रिजल्ट आता है, जिसमें 15 विषयों का रिजल्ट जारी किया जाता है, विषयवार और कोटिवार, जिसमें 30,000 अप्रोक्स छात्रों का मेरिट लिस्ट में आते हैं। उसके बाद 28 जून को एक लेटर जारी कर दिया जाता है शिक्षा विभाग द्वारा, और उस लेटर में ये रहता है कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों इक्वल है। और शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि मेरिट शब्द जो है अर्थहीन है। तो फिर मेरिट बनाने का क्या मतलब कि मकसद था सरकार को? मेरिट में वही लोग आते हैं जो उस एग्जाम में सबसे ऊंचे मतलब कि सबसे ज्यादा नंबर आता है अपने कोटि में, अपने सब्जेक्ट में, वही लोग मेरिट में आते हैं। और विज्ञापन में ये लिखा हुआ है कि जितना सीट है उसी के अकॉर्डिंग हम बीसेवार और कोटिवार रिजल्ट देंगे, लेकिन सरकार भीड़ तंत्र के दबाव में नोटिफिकेशन को ही रद्द कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी मुकर, जबकि न्यायालय का यह जजमेंट है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकता है, लेकिन ये खेल के बाद नियम बदलता है। हम लोगों को जब एसटीईटी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट देने की बारी आती है, ये सर्टिफिकेट देके हम लोगों को नियुक्ति दिया जाता, उसके बाद सरकार कह लेगी नहीं हम सर्टिफिकेट और हम मेरिट बनाने वाले नहीं हैं। मेरिट बनाने का काम नियोजन इकाई का है। नियोजन इकाई वही संस्था है जहां भ्रष्टाचार का गंगा बहता है। नियोजन इकाई में मेरिट कौन बनाता है? बिहार में 9000 नियोजन इकाई है। 9000 नियोजन इकाइयों में जाएगा तो पंचायतों में मुखिया जी बैठेंगे, उनको अलग पैसा चाहिए। उसके बाद आप चल जाइएगा प्रखंड में तो वहाँ प्रमुख जी बैठेंगे, उनको अलग पैसा चाहिए। क्या एक मतलब कि कम पढ़े लिखे लोग हमारा मतलब कि बिहार का आने वाले भविष्य का शिक्षक कैसा होगा ये तय करेंगे पैसा के बल पर। जबकि बोर्ड द्वारा हमारा एग्जाम हुआ है, बोर्ड द्वारा एग्जाम में मेरिट में आए हैं, फिर हम क्यों जाए वैसे लोगों के पास जो वहां पर भ्रष्टाचार की गंगा बहाते हैं और कहते हैं कि एकेडमिक बेस पर मेरिट बनेगा। एकेडमिक बेस समझिए, बीएड के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स को जोड़ करके 2 से भाग दे करके और जो मार्क्स आएगा परसेंटेज उसके अनुसार से मेरिट आएगा। मतलब सरकार का थॉट देखिए, सरकार कहती है कि जो लड़का 3rd डिवीजन से मैट्रिक पास किया ना, 2nd डिवीजन से पास किया ना, वो आईएएस नहीं बनेगा। हाँ, मतलब कि रूबी राय जैसी मतलब बिहार का इतिहास रहा है यहाँ पर, मतलब कि डिग्री ला और नौकरी पा, वही स्थिति फिर लाना चाहती है सरकार। मतलब मेरिट वाले अभ्यर्थियों का गला घोट करके मतलब कि कम मेरिट वाले छात्रों को ला करके बिहार के गरीबों के, किसानों के मतलब जो गरीब वंचित वर्ग है जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चे को सपनों को मारने जा रही है ये सरकार। और बिहार के प्रतिभावान अभ्यर्थी, स्टेट अभ्यर्थियों के गला घोटने वाली है ये सरकार। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि 28 जून को
जो 26 जून को जो लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग द्वारा, उस लेटर को तत्काल निरस्त करें। ये बात हमने सचिवालय में भी बोला है। सचिवालय में बोला गया है कि हम लोग इस पर सोच रहे हैं। उस लेटर को तत्काल निरस्त करिए और नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोगों को नियुक्ति दीजिए। नियुक्ति से कम कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये बिहार के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, बिहार के आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। अब मेरिट में भी नाम आए तो बिहार सरकार के नजर में कुछ नहीं है। नहीं, शिक्षा मंत्री तो खुद बोल रहे हैं मेरिट इज इक्वल टू नॉट मेरिट। मेरिट शब्द अर्थहीन है। सर, शिक्षा भ्रष्ट टीचर खोज रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं। खुद चोर है तो चोर टीचर लाने के फेरे में है। इसका सिंपल उदाहरण है कि बिहार में किसी की भी एमएलए जीते, सरकार हम ही बनाएंगे, चाहे किसी तरह से गला घोट के। उसी तरह स्टेट अभ्यर्थियों के साथ करना चाहते हैं कि जो रिजल्ट किसी का है, लेकिन हम बहाली उसी को करेंगे जिसको हम चाहते हैं। यानी मेरिट उरिट कुछ नहीं है, हमरा जो देगा पैसा ओकरे हम लाएंगे, सीधा यही सब है ना जी। ओकरा में मुखिया जी के तनिषा है, विधायकों जी का तनिषा है, तनिषा मंत्री जी का है, सबका है ना। बोलिए क्या आप बोल रहे हैं? बिहार जो हमेशा शिक्षा की जननी रही है और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रही है, आज शिक्षा मंत्री जी ने जो अपना निर्णय लिया मेरिट बराबर नॉट मेरिट, क्या इस निर्णय से बिहार की गरिमा धूमिल नहीं हुई? इसका जवाब शिक्षा मंत्री दें कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट कैसे हो गया, ये किस इक्वेशन के द्वारा हुआ? क्या आपने कभी पढ़ा है कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट? यानी कि ये सरकार खुद नॉट मेरिट वाली सरकार है, इसलिए चाहती है कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट हो जाए। इससे क्वालिटी एजुकेशन का तो कोई मतलब नहीं रहा। आप एग्जाम देके निकाल, उसका भी कोई मतलब नहीं रहा। बात समझिए, हम लोग जो 37 सीट है, जो मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। और कह रहे 2 साल से कह रहे कि हम क्वालिटी एजुकेशन लाएंगे, तो 2 साल से उसमें एक भी शिक्षक नहीं है, तो वहाँ पढ़ाएंगे कौन एजुकेशन आप लोग आंदोलन करें तो लाठीचार्ज नहीं हुई है। लेकिन सरकार अगर तो रोक दिया गया, हम लोग के बात वार्ता के लिए मान लिया गया, इसलिए हम लोग वार्ता में चले गए। बात किया अभी डेलीगेशन? हाँ, डेलीगेशन में बात हुई आपकी डेलीगेशन में? डेलीगेशन में हम लोगों का बात हुआ कि हम लोग हमारे एक बड़े अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, हम नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने बोला कि हम आप लोगों के पक्ष में, आप लोगों के हित में हम देख रहे हैं, आने वाले 10 दिनों में हम निर्णय लेंगे। हम भी जानते हैं कि आप लोगों के साथ गलती हुआ है, मेरिट में आने के बावजूद भी मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल कर दिया गया है। वो बोले कि ये बात हमारे संज्ञान में है कि हमसे गलती हुआ है और हम आप लोगों के हित में कुछ फैसला लेंगे। अगले 10 से 15 दिनों में हाई लेवल की मीटिंग करके, शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग करके हम आप लोगों के पक्ष में कोई निर्णय लेंगे। इतना ही हमें जवाब मिला है सचिवालय से। मिड डे मील वाली सरकार है, भले टीचर रहे चाहे ना रहे, स्कूल में आपको भात जरूर मिलेगा, वो भी खराब खुद्दी चावल का। नीतीश जी कह रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट वाला है उसका मेरिट का कोई अर्थ नहीं है। हम कहें कि शिक्षा मंत्री का कोई अर्थ नहीं है तो गलत नहीं होगा क्या? शिक्षा मंत्री का कोई अर्थ नहीं तो ठीक रहेगा। सही बात इसका अर्थ नहीं है। कह रहे शिक्षा मंत्री की हम सब गलती हुआ है, एक बार गलती हुआ है, 2 बार गलती हुआ है, ये हमेशा बार-बार गलती पर गलती करते जा रहे हैं। इसका सजा स्टूडेंट लोग को भुगतना पड़ रहा है। इतना गलती बिना अधिकारी का मीटिंग का रिजल्ट कैसे जारी हो जा रहा है, मेरिट कैसे बना दिया जा रहा है? तो एसटीईटी के अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे गांधी मैदान एग्जीबिशन रोड के पास। यहाँ पे एसटीईटी जो मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी हैं माफी चाहेंगे, उसके अलावा बिहार सरकार इनकी सुन नहीं रही है। कहा जा रहा है कि सरकार जो चाहेगी उसके अनुसार उनकी नियुक्ति होगी। मेरिट वेरिट हम नहीं समझते हैं, मेरिट का कोई अर्थ नहीं है। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब? हाँ, बोलना चाहते बोलिए। हम शिक्षा मंत्री से एक अपील करना चाहते हैं कि आप ही बताइए कि जो भारत में कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसका विज्ञापन होता है और विज्ञापन के थ्रू ही एग्जाम का प्रक्रिया शुरू किया जाता है, उसका अंत होता है विज्ञापन के थ्रू ही। तो शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं कि विज्ञापन का विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? आपने अपने स्टेटमेंट को गलती किया है तो आप उसका निवारण खुद करेंगे, ना कि स्टेट विद्यार्थी करेंगे। यानी गलती करेगा शिक्षा मंत्री और भोगेगा स्टेट के अभ्यर्थी। कोई भी एग्जाम जो होता है, बड़ा बड़ा एग्जाम यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें जो स्टूडेंट का चयन होता है वो परीक्षा के और विज्ञापन के आधार पर ही होता है। तो शिक्षा मंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि आप एक अपने स्टेटमेंट को छुपाने के लिए इतनी सारी गलती क्यों कर रहे हैं? अगर आपको योग्य टीचर चाहिए तो आप जो है विज्ञापन के आधार पर जो मेरिट में छात्र आए हुए हैं उसको आप नियुक्ति कीजिए। बस आपसे हमारा यही अपील है। ठीक है भैया, तो अगर सरकार नाम की कोई चीज बिहार में है तो इन लोग का सुन लीजिए, ठीक है? ये लोग मेरिट वाले लोग हैं। किसी भी एग्जाम में मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट 3 निकलता है, उसके अनुसार पे जो है होती है।
वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।